पहला सवाल समझा दीजिए। चलो समझा रहे हैं। 4 इंटू 7 इंटू P इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई P इक्वल टू 28P। आंसर हमारा हो गया। अब सेकेंड सवाल हम समझाते हैं। -4 इंटू 7 इंटू P इंटू Q -28 P Q -28P Q हमारा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर थर्ड। -4 इंटू 7 इंटू P इंटू Q इक्वल टू 28P स्क्वायर Q, क्योंकि P 2 है तो इसलिए हमें स्क्वायर लग गया। जब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर कुछ नहीं होता तो जुड़ जाते। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 4 इंटू -3 माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में ले लिए, इंटू P का पावर 3 है तो 3 बार इसको हम लिखेंगे इंटू P -12.234 P के पावर 4 हो गया। हमारे आंसर हो गया। फोर इंटू P इंटू 0। जब हम कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाते हैं, 0 हो जाता है। इसका आंसर हमारे क्या हो गया, 0। दीजिए, मैं कल होमवर्क में कर लूँगा। चलो मैं समझा रही हूँ। इसमें दिया निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें हमारे लंबाई कितनी दी है, लंबाई हमारे दी है कितने, P दी है, और चौड़ाई कितने दिए हैं, चौड़ाई हमारे दी है Q दी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई P है या चौड़ाई Q है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P इंटू Q हो गया आंसर इसका। ओके, अब इसका सेकेंड सवाल। इसमें लंबाई कितनी है 10 m और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसमें है 5 n। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितना है 10 m, चौड़ाई हमारे 5 n। तब हम नंबर को एक जगह कर लेंगे और n को हम कर लेंगे। इसका हो जाएगा 50 m n। इसका आंसर हो गया। इसमें लंबाई कितनी दी हुई है 20x स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है इसमें, चौड़ाई इसमें है 5y स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। अब हम नंबर को एक जगह कर लेंगे और x वाली संख्या को एक जगह कर लेंगे। हंड्रेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। इसमें लंबाई कितनी दी हुई है 4x और चौड़ाई कितनी है, इसमें चौड़ाई है 3x स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इतना परेशान, लंबाई है 4x, चौड़ाई है x स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, 4x इंटू 3x स्क्वायर। तो फिर हम नंबर को एक जगह कर लेते हैं और x वाली संख्या को हम एक जगह कर लेते हैं। 12x का 3 आंसर, क्योंकि x 3 बार है तो x का 3 हो गया। लंबाई इसमें कितनी है 3mn और चौड़ाई कितनी है इसमें, चौड़ाई है 4np। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 3mn इंटू 4np। अब नंबर को एक जगह कर लेते हैं, m को एक जगह, n एक जगह, mn² p हमारा आंसर हो गया।